तैयार। तो फटाफट तेजी में सब तैयार हो जाएं। बच्चे थोड़ा आज लेट आ रहे हैं। मैं वापस चला जाऊं? अच्छा ठीक है, सब लोग तैयार हैं। अच्छा, ये आगे का जो है ऐसे हर बैच में बच्चों का डिमांड है कि आगे का जो 4 रो जो है, हाँ लड़कियों के लिए पूरा रिजर्व कर दिया है 4 रो, है ना? ठीक है ना? आरक्षण जरूरी है भाई साहब। तो आगे का 4 रो 1 2 3 4 यहाँ तक जो है, हाँ? इधर वाला 4 रो आज जिसको इधर बैठना हो बैठे, कोई दिक्कत नहीं, उधर रिजर्व है ना? मैंने क्या बोला कि जैसे आप मतलब ओबीसी में है तो ओबीसी में तो जा ही सकता है, जनरल में भी जा सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा ऐसा करिए, यूट्यूब पर लगा रहे हैं, लगा दीजिए यूट्यूब पर भी, आज लगा दीजिए यूट्यूब पर। चलिए तो ठीक है, सब लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। नहीं शोर तो काहे मचा रहा भाई साहब, गलत बात है। हाँ ठीक है, अपने सीट बैठो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आरंभ किया जाए, शुभारंभ किया जाए। सब लोग फटाफट तेजी में आ जाइए। तो लास्ट क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन एक बार बताएंगे, उसके बाद जो है आगे कहानी चलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन टाइपिंग होना मिस्टेक था, तो मैं स्क्रीन पे ला के दिखा देता हूं, तो लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है? ओके। जो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें टाइपिंग नहीं किया हो, तो उस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे दूंगा, या कभी कभी स्क्रीन पे नहीं दिया तो लिखवा दूंगा, मतलब होगा ऐसा, ठीक है ना? तो सब तैयार हैं देवी और सज्जनों? फटाफट तेजी में सब तैयार हो जाएं, फटाफट फटाफट फास्ट। तो एक बताइए कि लास्ट क्वेश्चन था क्या, जरा एक बार दिखाएंगे मुझे? 17 नंबर था ना? ओके, सब तैयार हैं? कल का लास्ट क्वेश्चन था 17 नंबर, ठीक है ना? तो इस 17 नंबर क्वेश्चन को जरा सा मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना? कल वाला, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है ना? 16 तो हो चुका था भाई साहब, बात मत करना, देखो अभी बिल्कुल बात नहीं करना। 16 कोई पूछने की चीज था, देखिए कोई बात नहीं। सब लोग तैयार हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 था, जो 17 नंबर क्वेश्चन था, आप सभी एक बार फिर से देखिए, जिससे आपके याददाश्त ताजा हो जाए, और जो अगला क्वेश्चन दें उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, तो उसे आप बना सकें, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार एक काम को 62 डेज में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगाया है, ठीक है ना? ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 14 नंबर वर्कर्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 62 डेज। एक काम को 62 डेज में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगाता है। कहा कि आफ्टर 50 डेज, 50 दिन बाद उसने क्या किया कि ही एम्प्लॉयड द 10 मोर वर्कर्स। 50 दिन बाद वह 10 मजदूर और काम पे लगा दिया, 10 वर्कर्स मोर, 10 मजदूर और काम पे लगा दिया। और ऐसा होने से वर्क जो है उस समय पर समाप्त हो जाता, मतलब जो गिवन टाइम था उसी समय पर काम समाप्त हो जाता है, ठीक है ना? हमसे ये पूछता है कि इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल वर्कर्स, यदि वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता, यदि एडिशनल वर्कर को नहीं एम्प्लॉयड करता,
यदि वह अतिरिक्त मजदूरों काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता, काम में कितने दिन डिले हो जाता। ठीक है ना, यही था लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। ठीक है ना, तो सुनिए, कहा कि पहले कितने मजदूर थे, 40 मजदूर। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, कोई प्रेशर कोई स्ट्रेस दिमाग पे नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल तरीका है। स्ट्रेस किस बात की, 40 मजदूर को लगाया था और ठेका कितने दिन का लिया, 62 डेज का, मतलब 62 दिन का ठेका लिया कि हम 62 डेज में काम को समाप्त कर देंगे, 62 डेज में, और मजदूर लगाया 40। हुआ क्या कि आफ्टर 50 डेज, जब 50 दिन बीत गए, तो 50 दिन बीत गए तो कितने दिन बाकी हैं, 12 दिन बाकी है ना। 50 दिन बीत गए तो कितने बाकी हैं, 12 दिन बाकी है। जब 12 दिन बाकी था तो उसने क्या किया कि ही एम्प्लॉयड द 10 मोर वर्कर्स, वह 10 मजदूरों को और काम पे लगा दिया। इसका मतलब यह है कि पहले से 40 मजदूर थे, तो अब कितने हो गए, अब 50। पहले 40 वर्कर काम कर रहे थे, अब 10 और आ गए तो कितने हो गए, 50 वर्कर हो गए। ठीक, तो जो काम बचा हुआ था उसने कहा कि 10 मजदूर लगाने से समय पर समाप्त हुआ। 10 मजदूर लगाया तभी समय पर समाप्त हुआ, 10 मजदूर नहीं लगाता तो काम समय पर समाप्त। क्या आप सुन रहे हैं भाई साहब, मोबाइल रख के पढ़िए, देखिए ध्यान से फटाफट देखिए। यदि वह अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाता, वह एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं एम्प्लॉयड करता एम्प्लॉय को, तो काम जो है नहीं हो पाता। यदि लगाया है तभी काम समाप्त हुआ। देखिए पहले 40 आदमी थे, अब 10 और आ गए तो कितने हो गए, तो 50 मजदूर समय पर किया, मतलब 50 मजदूर 12 दिन में जो बचा हुआ काम था, बचा हुआ काम 50 मजदूर ने 12 दिन में कर दिया। मालूम लास्ट में 50 मजदूर का काम बाकी था, कितने, लास्ट में 50 में, कहीं बैठ जाओ उधर, है ना। अब देख के मत बैठा कि दोस्त कहाँ बैठा है ना, तो सीख नहीं पाएगा फिर। देखो देखो इशारा कर दिया, यहाँ देखो फटाफट। तो हमने कहा ए भाई साहब झुक के जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए, तो पहले 40 मजदूर थे, 10 मजदूर और आ गए, तो 40 मजदूर पहले थे, अब 10 और तो 50, तो 50 मजदूर ने समय पर समाप्त किया। कितने, किसने किया, 50 मजदूर ने समय पर समाप्त किया। कौन सा, 50 मजदूर। और वही 40 मजदूर से करवाते तो कैसे होता, नहीं होता ना, वो तो डिले होना ही था, नेचुरली है। क्यों, क्योंकि जो 50 आदमी किया है 12 दिन में जो काम, और वही काम अब 40 आदमी से करवाइएगा तो डिले होना है कि नहीं, नेचुरली होना ही है। तो 50 आदमी जो काम 12 दिन में किया है, उसी काम को 40 आदमी कितने दिन में करेगा, तो क्वेश्चन आया 15 दिन में करेगा। लेकिन करना कितने दिन में था, लेकिन किया कितना दिन में, डिले हो गया ना। उसे 12 दिन में करना था, 15 दिन में किया, तो 3 डेज जो है, 3 दिन विलंब से काम समाप्त होगा। 3 डेज क्या हो जाएगा, डिले। ठीक है भाई साहब, ओके। तो ऐसे करके आंसर हो गया 3 डेज डिले। समझ में आया। इसका ऐसे बना दो, ऐसे आप बना सकते हैं, आदमी से ही बना सकते हैं। जैसे देखो बताऊं, एक और तरीका देख लीजिए। जिसे मैंने कहा था कि यदि काम सेम है, वर्क क्या है, तो आदमी बढ़ेगा तो दिन, आदमी घटेगा तो दिन, यस। आदमी जैसे बढ़ा देंगे समय कम लगेगा, आदमी कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो सुनिए, पहले 40 आदमी ने काम किया, अब 50 आदमी काम, तो दिन का आदमी का रेशियो क्या हो गया, आदमी पहले 40 अब आदमी 50, तो आदमी का रेशियो 4:2। तो ये आदमी का रेशियो, तो दिन का रेशियो क्या होगा, 5:4। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो अभी वाला आदमी कितना दिन में किया, तो 4 तिहाई 3 गुना, तो ये भी 3 गुना। पहले वाला आदमी 15 दिन में करेगा, तो 3 दिन डिले हो जाएगा। थोड़ी बहुत समझ में आया। ऐसे टुकुर टुकुर देखते हैं, आखिर बात क्या है भाई साहब। देखिए आप लोग थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, जैसे रेशियो का जो है, रेशियो यदि कोई बच्चा नहीं जान पड़ा है थोड़ा बहुत, तो हमने YouTube पर कुछ क्लासेस, मतलब आपके लिए मोर देन सफिशिएंट, जितना डाले हैं 5, 6, 7 क्लास, 8 क्लास, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप उसमें से रेशियो का देख सकते हैं, YouTube पर होगा रेशियो,
ठीक है ना, जिससे कि आपको रेशियो से में दिक्कत हो तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हो, वो थोड़ा सा पॉलिश हो जाए आपको, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, तो ये समझिए प्लीज, ये है व्यक्ति की संख्या, किसकी संख्या, व्यक्ति की संख्या की। पहले 40 आदमी थे, आप कितने हैं, तो आदमी का रेशियो कितना हो गया 4:5। तो आदमी का इन्वर्सली पर उल्टा होता है क्या, दिन, तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा 5। और जो देखो ये आदमी करता 5 दिन में, तो ये आदमी करेगा 4 दिन में, लेकिन इस आदमी ने किया है 12 दिन में। कितना दिन में किया है, तो इसका मतलब इस आदमी ने किया है 12 दिन में, तो कितना गुना है, 3 गुना। तो ये भी क्या होगा, ये आप ऐसे लिखते हैं, 4 बराबर दिया है 12, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर होगा 15, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये करेगा, जो पहले वाला व्यक्ति था वो 15 दिन में करेगा, तो 3 दिन क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। किसी भाई को दिक्कत, ठीक है ना। लर्निंग ऐप वाले का कमेंट दिखाइए, सबको समझ में आया था ना। अब हम चलते हैं आगे प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, एक दिन पहले हो गया था ना इसमें, हाँ चलिए प्लीज इसको पढ़िए आप लोग, ये आपके उसमें नहीं है, ठीक है, तो प्लीज बनाइए इसको, ये प्रिंटिंग उसमें नहीं हुआ था, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ें सब लोग, देवियों और सज्जनों। अभी जो मैंने सिखाया था वो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किए हैं कोई दिक्कत नहीं, तो पीछे क्लास छूटा है 1-2 क्लास, वो देख लीजिएगा, ठीक है भाई। पढ़िए इसको। ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 वर्कर्स टू डू पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों काम पर लगाया, ठीक, 30 मजदूर लगाया। कहा कि आफ्टर 25 डेज, 25 दिन बाद ही एम्प्लॉयड द 5 मोर वर्कर्स, वह 5 मजदूर और लगा दिया, जिससे काम समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो वर्क फिनिश्ड 1 डे बिफोर, काम समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। अब पूछा कि इफ हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल वर्कर्स, यदि वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता, देन हाउ मेनी डेज द वर्क डिले, तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता। देवियों और सज्जनों बताइए, अब जो भी दिन हो आप बताइए पहले, आया सबका, जितना दिन लगाना है लगा दो, लेकिन काम तमाम करके दिखाओ। आ रहा होगा इसका आंसर, 1 दिन आ रहा होगा। क्या इसका आंसर 1 दिन आ रहा है, एकदम आदित्य का तो बिल्कुल सही है भैया। थोड़ी बहुत गर्मी का मौसम आ गया है नहीं, हाँ चलेगी ना कल से, आज पढ़ लो। चलिए सबका आ गया, सब भाई लोग आ गया, चलिए बहुत अच्छा। जिसका नहीं आया प्लीज एक बार देखिए। देवियों सज्जनों डरिए नहीं, बिल्कुल खुल के बातें करना है और समझना है, बिल्कुल खुल के, ऐसे नहीं खुलिए भाई लोग, देखिए बोतल जब ठीक है। यहां देखिए भाई साहब क्वेश्चन लिख लिए, चलिए यहां देखिए। कहा कि एक ठेकेदार एक काम को कितने दिन में करने का ठेका लिया, 38 दिन में। कहा भैया हम काम कर देंगे 38 दिन में, उसने ठेका लिया और कितने मजदूरों को लगाया, 30 मजदूरों को काम पर लगाया। कितने को लगाया, समझ में आ रहा ना, कितने मजदूर लगाया भाई, 25 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए, तो कितने दिन बाकी हैं, कितना, 13 दिन बाकी है। कितना दिन बाकी था, देखिए भाई 30 आदमी पहले 25 दिन काम कर लिया, तो अब दिन कितने बाकी हैं। यदि वो 13 दिन में करके दे दे तो कोई दिक्कत, यदि 13 दिन में करके दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि वही समय है, एग्जैक्ट समय उसका वही था 38 दिन। 25 दिन कर दिया, 13 दिन का बाकी है, ठीक है ना। लेकिन 25 दिन बाद उसने 5 मजदूर उसने क्या किया, और काम पर लगा दिया, 5 मजदूर और लगा दिया। कितने हो गए भैया, कितने हो गए, 35 हो गए। ओके, पहले 30 मजदूर थे, 5 और आ गए तो कितने हो गए, 35। कितने हो गए, 35। सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, अब सुनिए मेरे बात, ये 5 लगाने से 35 मजदूर हो गए। 5 लगाने से कितने हो गए, 5 लगाने से कितने हो गए। लेकिन पता ही क्या किया, 13 दिन में करना था, वो 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। मतलब कितने दिन में किया,
जो उसके पास दिन थे 13, कितने दिन बाकी थे 13, लेकिन 1 डे बिफोर, एक दिन पहले काम कर दिया, मतलब कितने दिन में किया 12 दिन में, मतलब 35 आदमी कितने दिन में काम किया। नहीं समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा? 35 आदमी ने 12 दिन में कर दिया। 35 आदमी कितने दिन कर दिया? यस, वेरी गुड। तो हमसे ये पूछा कि जो लास्ट में काम है वो कितना है? 35 आदमी के लिए 12 दिन का काम है। कितना है? 35 गुने 12, इतना है काम। इसको कौन करता? ये 30 आदमी। तो भैया डिले तो होता ना, जब 35 आदमी 12 दिन में किया है तो 30 आदमी कितने दिन में करे? काटे 7 पचे 6 पचे 6 दूनी 7 दूनी 14 डेज। ए भाई साहब रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। यदि ये लोग करते तो कितना लगाते? 14 डेज। लेकिन करना कितने में था? देखो ये कितना दिन में क्या उससे मतलब नहीं है, तुम 10 दिन पहले कर दो, हमें क्या मतलब है, लेकिन मुझे समय कितना दिया गया था? 13 दिन, और 13 दिन बाकी था, और हम 14 डेज में कर रहे हैं, तो हम डिले एक ही दिन माना जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि 14 में से 12 माइनस कर देना तो कहना कि हाँ 2 दिन डिले, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 2 दिन डिले नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा? 1 दिन डिले, ये गलत माना जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके पास हम ये कर दिया 1 दिन जल्दी, ठीक है ये कर दिया, लेकिन उसके पास समय था ना भाई 13 दिन। क्या भाई साहब? 13 दिन समय था, ये 14 डेज में किया, तो डिले तो एक ही दिन माना जाएगा ना। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ? एक बार और देखिए, एक बार और। पहले 30 मजदूर थे, 25 दिन किए। सुनिएगा, 30 मजदूर 25 दिन, कितने बाकी है? 13 दिन। तो 30 मजदूर काम कर रहे थे पहले। कितने कर रहे थे? 30 मजदूर पहले काम कर रहे थे। वेरी वेरी गुड। तो 30 मजदूर पहले काम कर रहे थे, लेकिन 25 दिन बाद 5 और आ गए, तो कितने हो गए? 35 मजदूर हो गए। तो 35 मजदूर ने 12 दिन में ही कर दिया। क्यों? 1 दिन पहले। तो 13 दिन का 1 दिन पहले क्या होता? 12 दिन। तो इसका मतलब 35 मजदूर ने 12 दिन में कर दिया। तो जो काम 35 लोगों ने 12 दिन में किया, उसी काम को 30 लोग कितने दिन में करेंगे? तो निकल गया 14 डेज में करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये करेंगे 14 डेज, लेकिन समय कितना था उनके पास? तो डिले कितना हो गया? इसे रेशियो से बनाइए, ऐसे ही काम चल जाएगा। ज्यादा आसान यही है मेरे हिसाब से। देखना चाहते हैं? ये फालतू में जिनकी इच्छाएं हैं वो देख लीजिए, आपकी इच्छा भी हम पूरा कर देते हैं, टेंशन मत। देखिए देखिए, पहले थे 30 मजदूर, अब हो गए 5 बढ़ गए 35। रेशियो कितना हो गया? 6 और 7 का। 6 पचे 30, 7 पचे 35। रेशियो, आदमी की संख्या का रेशियो क्या है? 6:2। पहले 6 आदमी और अब 7 आदमी। 30 और 35 थे, काट दिए तो क्या होगा? 6 और 7। आदमी के संख्या का रेशियो 6:2, लेकिन डेज का रेशियो उल्टा होता है। क्या होता है? 7:7। मतलब पहले 7 दिन, अब 6 दिन। तो ये बंदे ने कितने में किया? तो ये कितना दिन करेगा? देखो ये डबल लिया ना, डबल समय। 6 आदमी जब 12 दिन में करता तो 7 आदमी 14 दिन में करेगा, तो ये 14 डेज में करेगा। लेकिन दिन कितने थे? तो डिले कितना हुआ? देवी और सज्जनों, सबको एक समझ में आया ये बात है? ठीक है ना? 12 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 12 दिन में ये किया ना, लेकिन उस समय तो 13 मिला था ना भाई। तो हमेशा ध्यान रखना, 12 मत माइनस करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? अरे 12 दिन में ये किया, लेकिन समय तो 13 था। ठीक है ना? चले, कोई कंफ्यूजन? किसी भाई बंधु को यहां से वहां तक तकलीफ है? लेट आने वालों को कोई दिक्कत नहीं? देखिए ध्यान से, ठीक है ना? अभी इसको देख लीजिएगा बैक करके, यूट्यूब पर भी अभी चला दिया हूं, क्योंकि बहुत लोग लेट थे आज। ठीक है ना? चलिए अब यहां से हम आगे लेके चलते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। यहां जीरो ज्यादा लगा दिया क्या? चुप रहो तुम। जल्दी आ गए, चले जाए क्या? अच्छा, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई लोग, सब तैयार हैं? एक एग्जाम्पल मैं पहले दूंगा, उसके बाद आपसे बनवाऊंगा। इसमें है ना 100 दिन तक 100 मजदूर और आगे ऐसे कुछ है ना। चलिए, तो इसमें वाइट तो हो ही जाएगा, नहीं होगा।
अच्छा सुनिए, पहले आप एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है, उसके बाद। नाराज है क्या? ये भाई जाओ तुम, सब चल रहा है, ई क्यों नहीं चल रहा है? गया, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज, जब आपको हम समझाएं ना पहला एग्जाम्पल, वो बड़ा मजे समझिएगा। जो अभी लेट आए थे कोई दिक्कत नहीं, अब यहां से हम लोग आगे चल रहे हैं और सबके लिए नया होगा, ठीक है? ओके, चले। कहा कि सब तैयार है ना? सब लोग तैयार? ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, एक हॉस्टल है, हॉस्टल, अब बॉयज और गर्ल्स मत पूछना, मतलब हॉस्टल है, देखो ध्यान से, तो ठीक है ना? तो हाँ चालू हॉस्टल है, मतलब चल रहा, आदमी आ रहा है उसमें, हर बात में टेंशन, देखो ध्यान से धर, ठीक है भाई साहब? तो हॉस्टल में कहा कि 400 विद्यार्थियों के लिए 200 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। एक हॉस्टल में, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल कूल होकर, सोचना कुछ नहीं है। देखिए, एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों, सुन रहे हैं सब लोग ना भाई साहब? सुन रहे हैं ना भाई साहब? सुनिएगा ध्यान से। 400 विद्यार्थियों के लिए 200 दिनों का खाना पीना पूरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, ठीक है ना? हॉस्टल में क्या होता है ना, दो तरह से चीजें होते हैं, या तो लिखा रहेगा कि सबका खाना फिक्स होता है, मतलब उसका हॉस्टल का नियम है कि 4 रोटी देगा तो 4 रोटी देगा, इतना राइस देगा, तुम 10 खाओ चाहे तुम 2 खाओ, हमको मतलब नहीं है कि नहीं? ज्यादा लेगा ऊपर से तो पैसा लगेगा उसका, है कि नहीं भाई साहब? तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, ध्यान सुनिएगा। तो दोनों तरह की बातें सिखाएंगे। कहीं कहीं ये होता है कि भरपेट खाओ, मतलब जितना खा सकते हो खाओ, ठीक है? तो जहां पर खाने की क्वांटिटी नहीं दिया रहे, कितना खाता है नहीं दिया रहे, तो ये समझ जाओ कि कंजप्शन सबका क्या है, बराबर है। क्या है? बराबर है। लेकिन जो कंजप्शन दिया रहे कि पहले वाले लोग 800 ग्राम खाते थे, अब 400 ग्राम खाते हैं या 500 ग्राम खाते हैं, खाने की क्वांटिटी गिवन हो तो समझना कि लिखना, यूज करना उसको। जहां खाने की क्वांटिटी गिवन नहीं हो तो समझो कि सब लोग एवरेज बराबर खाते हैं सब लोग, ठीक है ना? सबको इक्वल खाना दिया जाता है, ठीक है? ध्यान सुनिए। तो एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों के लिए, कितने? 400। एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों के लिए 200 दिनों का खाना पीना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, ठीक है ना? 200 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था, मतलब जो एवरेज है उसका, उसके हिसाब से पहले ही उसका मालिक पूरा भर के रखा है कि भैया लो भाई 6 महीने का, 4 महीने का पहले रख देते हैं ना लोग। पहले कहा होता बरसात के मौसम आ गया तो पहले गांव में कहा होता था भाई कौन जाएगा बरसात में, 2 महीना का सामान पहले रख दो, है ना? हल्दी धनिया मिर्चा जो चाहिए ले लो, ठीक है ना? वैसे ही तो एक हॉस्टल में 2 महीने 200 दिनों के लिए खाना पीना उपलब्ध है। तुम ध्यान सुनिएगा प्लीज, कहानी सुनिएगा इस बात को, ठीक है? हुआ क्या, दिया रहेगा कि 120 दिन बाद, कितने दिन बाद? 120 दिन बाद, ठीक है ना? 120 दिन बाद कुछ लोग आ गए, दिया रहेगा 100 विद्यार्थी और आ गए। कितने आ गए? 100 विद्यार्थी और आ गए, ठीक है ना? आफ्टर 120 डेज, 120 दिनों के बाद क्या होता है कि 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, ठीक है ना? 120 दिन बाद 100 विद्यार्थी हॉस्टल और आ जाते हैं। कितने? 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं, ठीक है ना? तो कहा कि जब 100 विद्यार्थी आ गए भैया तो अब तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक? तो बोला कि शेष खाना जो बचा हुआ खाना पीना है वो कितने दिन चलेगा? द रेस्ट फूड मटेरियल नाउ अवेलेबल फॉर, कितने दिन तक अवेलेबल रहेगा, कितने दिन तक, है ना, चलता रहेगा, ठीक है ना? अभी बोलिएगा मत कोई प्लीज। हम एक बार पहले जैसा बनाएंगे वैसे नहीं बनाना है, जो बाद में उसको कोई मिटा उठा के बता देंगे कैसे बनाना तो बनाना, ठीक है? आइए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप लोग घर में एक फ्लैट लेकर रखते हैं, कमरा ले रखे हैं, तो 2 लोग रहते हैं मान लीजिए, एक कमरे में मान लो 2 लोग रहते हैं मान लीजिए, क्या भाई साहब? और
एक आदमी 400 ग्राम खाता है, मान लीजिए एवरेज। एक आदमी कितना खाया एक दिन में? 400 ग्राम। भाई साहब सुन पा रहे हैं ना? एक कमरे में, एक रूम लेकर, एक हॉस्टल में जो ही मान लीजिए 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग। और एक आदमी एवरेज 400 ग्राम खाते हैं, 2 आदमी 800 ग्राम खाएगा एक दिन में। तो कहा कि खाना 5 दिन तक चला। कितने दिन तक? 2 आदमी हैं, 400 ग्राम खाएं और 5 दिन तक खाएं तो कितना हो गया भैया? 4000। कितना? 4000 ग्राम, मतलब 4 केजी। ये बात समझ में आया? कितना आदमी? 2 आदमी। एक आदमी 400 ग्राम खाया तो एक आदमी का 400, तो 2 आदमी का 800 ग्राम, है ना? 800 ग्राम। और 5 दिन में कितना खाएंगे? तो एक दिन में 800 ग्राम, तो 8 5 40, 4 केजी, है ना? तो 5 दिन में कितना खाएगा? 4 केजी। मतलब ये हम दिखाना चाहते हैं कि आदमी की संख्या, खाना की क्वांटिटी पर पर्सन और नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल फूड मटेरियल, टोटल जो आपके पास जो फूड मटेरियल है वो पूरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि टोटल फूड मटेरियल आपके पास खाना पीना जो है कितना है, ये मालूम चल जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है सबको? आप समझ पा रहे हैं? 2 आदमी है, 400 ग्राम खाएगा एक आदमी, तो 2 आदमी एक दिन में 800 ग्राम खाएगा, तो 5 दिन में खाएगा 8 5 40, कितना? 4 केजी खाएगा। समझ में आया ना? ओके। तो कहने का मतलब कितना व्यक्ति कितना खाता है और कितना दिन खाना है, दिन की संख्या, इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फूड मटेरियल कितना है, कितना हमें रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा टोटल कंजप्शन है, ये हमें मालूम चलता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए आप, ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कितना ग्राम खाता है ये नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये हॉस्टल की बात है। ये हॉस्टल में क्या होता है कि सबके खाना पीना क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति x ग्राम खाता है। कितना ग्राम? ये ऐसे, इसका जरूरत नहीं है, मैं फालतू में लिख रहा हूं समझने के लिए, उसके बाद इसको लिखेंगे भी नहीं। तो मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति x ग्राम खाते हैं। कितना ग्राम खाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति x ग्राम। ठीक है? ठीक है भाई साहब। हॉस्टल में 400 लोग थे, जैसे सिखा रहे हैं ना वैसे बनाना नहीं है, लेकिन सुनना ध्यान से जरूर। एक हॉस्टल में 400 लोग थे, ठीक है, और हॉस्टल में 200 दिनों खाना पीना था। ठीक है? 400 लोग थे, 200 दिनों का खाना पीना था, और एक आदमी x ग्राम खाता है। कितना आदमी कितना दिन कितना खाता है, तीनों को गुना कर दिया जाए तो टोटल फूड मटेरियल कितना है ये निकल जाएगा। यस और नो? सभी समझ गए ना? कितना आदमी है, कितना दिन का खाना है और कितना ग्राम खाता है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकलेगा? टोटल फूड मटेरियल कितना उसके पास है। क्या आप सभी सहमत हैं? कोई टेंशन प्रेशर तो नहीं, खाने पीने का दिक्कत तो नहीं भाई? यहां देखिए हॉस्टल की बात है तो फिर बाद में मिलना। देखो ये है टोटल फूड मटेरियल। ठीक है? कोई तकलीफ? वेरी गुड। अब इतना खाना पीना हॉस्टल में था, 400 लोगों के लिए 200 दिन तक x ग्राम पर पर्सन खाएगा, तो इतना खाना पीना। ठीक? अब इसको कैसे खाएगा ये देखो। 400 आदमी 120 दिन खाया x ग्राम पर डे के हिसाब से। क्या सही है? पहले 400 आदमी 120 दिन तक खाया ना भाई, 400 आदमी 120 दिन तक खाया x ग्राम पर डे के हिसाब से। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? 400 आदमी 120 दिन तक खाया। ठीक है? ठीक है होगा। अब 100 आदमी और आ गया 120 दिन बाद, तो कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? 500 लोग हो गए। कितना दिन चलेगा? नहीं मालूम। अरे 500 तो 80 थोड़ी चलेगा, वो तो कमी जल्दी खत्म हो जाएगा ना। आदमी बढ़ गया तो 80 नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी खत्म। समझ में आ रहा है? और प्रत्येक व्यक्ति कितना खाते हैं? x ग्राम। कितना खाते हैं? देखो पहले 400 लोगों ने 120 दिन तक खा लिया। अरे इतना खाया 400 लोग, 100 इतना खाना खा गया मालूम। फिर 500 आदमी ने इतना बचा हुआ ये भी खा गया।
पहले खाया बाद में खाया, पूरा खाना खा गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, पहले 400 आदमी 120 दिन खाया, फिर 500 आदमी भी खाया कुछ दिन, तो पहले इतना खा लिया, जो बचा ये खा गया, सब मिलके पूरा खाना यही तो था, पूरा खा गया। लो भैया हड़िया खा ली। देखो समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ? पहले 400 आदमी 120 दिन खाया, 500 आदमी कुछ दिन खाया, वो गोपनीय है, ठीक, जो बचल था खा गया, और ये पूरा खाना इतना ही था ना, पूरा खा गया। देखिए एक छोटी सी बात भैया, बात ऐसा है कि हम बताने वाले हैं, एक्स यहां भी यार, एक्स कॉमन ले लेंगे, ले लेंगे। तुमने गया, तू जा, नाराज है का? गया, एक्स इस कॉमन ले लिया, क्या कर लिया? एक्स कॉमन ले लिया, और इस एक्स से एक्स काट दिया। तो क्या एक्स की जरूरत था? मैं फालतू में लिखा था, वो मिटा दिया। कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु को? यहां भी एक्स था, यहां एक्स अधिक कॉमन ले लिया जाए, और कॉमन लेके इस एक्स से एक्स काट दिया जाए। कोई दिक्कत? तो मैंने एक्स फालतू में लिखा था, किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है भली भांति? ठीक है, कोई दिक्कत भाई लोग को? नहीं। चलो शुरू हो जाओ। ये देखिए, ये 500 गुने डी, इनको उधर ले चलते हैं, तो 400 दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन लेंगे। देखो 400 कॉमन आएगा, यहां क्या बचा है? 200, और ये वाला कितना? -100। सही है गलत? अरे 400 गुने 200 था, और ये हो जाएगा 400 गुने 120, तो 400 कॉमन लिया तो 200 -120 ही ना बचेगा। यस और नो? सबका यस? ठीक है, तो 500 गुने डी बराबर यहां कितना है? 400 गुने यहां कितना आ गया? तो जो जाए उसको भेजू। जा भाई जा, कट गया है, कट गया भाई। 16 पचे और 16 चौके, मतलब ये जो खाना चले कितना दिन चलेगा? 64। और ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाना है, चाहे जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ऐसे नहीं बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखना चाहते हो? पक्का? जरा देखना ठीक से, नहीं दिक्कत ना हो जाए। देखो खाने पीने का सवाल है। इधर देखो, सब तैयार है मेरे भाई बंधु? यहां देखें प्लीज, अटेंशन प्लीज। ये सबको समझ में आ गया था ना? 400 आदमी 120 दिन खाया, 500 आदमी डी दे खाया, और इतना खाना था, सब खाना बराबर पूरा, थोड़ा थोड़ा खाना बराबर पूरा खाना, यहां से पूरा खाना, कितने दिन खाना आ गया? ठीक है। ए भाई साहब समझ में आ रहा सबको? आदि मानव जी यहां देख लीजिए जरा, पढ़ रहे हो ना? यहां देखो। हाँ तो पहले बात ही कर ले जाके बाहर। यहां देखो, बड़ा पढ़ते जी में सब तैयार हैं? देखिए दूसरा आदि मानव कहां से आ गया? तो से नहीं भाई साहब। चलिए अब दिमाग कुल करिए, एकदम ठंडा ठंडा, सब कुल है। अब देख कैसे बनेगा, प्लीज 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 ध्यान सुनिए, प्लीज देखिएगा, एकदम इजी। सब लोग अटेंशन दे रहे हैं बिल्कुल क्लास में? देखिए प्लीज। 400 आदमी का खाना था, कितना? 400 आदमी का खाना था, कितने आदमी का? कितने दिनों का? कितना दिन खा लिया? कितना दिन का बाकी है? अच्छा ये बताओ, जो आएगा आदमी, जो आएगा वो अब कौन सा खाना खाएगा? जो खा गया वो वाला, या जो बचा हुआ है वो वाला? बचा वाला खाएगा, जो खाया वो तो गया, नहीं समझा? वो कहाँ बचा है कि नहीं? जो बचा हुआ है वही ना खाएगा। कौन सा खाना खाएगा? बचा हुआ खाना। समझ में आ रहा भाई? पटना वाले भाई सब मोबाइल में क्या देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। यहां देखिए, तो 400 आदमी का 200 दिन का खाना था, 120 दिन खा लिया तो बचा, तो 400 लोगों के लिए 80 दिन का खाना बचा हुआ था। नहीं समझे? 400 लोगों के लिए 80 दिन का खाना बचा था। 400 गुने 80, समझ में आया? अरे बचा कितना? जो बचा वही ना खाएगा, जो खा गया वो कहां से खाएगा? वो तो गया। तो 400 आदमी के लिए 80 दिन का खाना बचा है। 400 आदमी के लिए तो कितना खाना बचा? 400 गुने 80। अब इस खाने का कौन खाएगा?
अरे 100 आ गया और तो 500 हो गया ना। अब इसी खाना को 500 लोग कितने दिन में खाएगा? तो आंसर आ गया 64 दिन में। आंसर 64 डेज। देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ? बदमाशी नहीं, ये कहीं नहीं खा रहा क्या? है तो ध्यान से ध्यान, ताली फटाफट बदमाशी नहीं। चलो भाई साहब, तो कहने का मतलब ये है कि आंसर 64 डेज। किसी भाई को दिक्कत? वेरी गुड। क्या भाई साहब दिखाई दे रहा है सबको? तो बहुत इजी था ना कि 400 आदमी के लिए 200 दिन का था तो 120 दिन खा ही लिया, तो बचा 80 दिन का। तो 400 लोगों के लिए 80 दिन खाना बाकी है। 400 लोगों के लिए 80 दिन का ये खाना बाकी है। अब इस खाना कौन खाएगा? ये 500 कौन खाएगा? 500 कितने दिन में? तो 64 दिन में खा जाएगा। यस और नो? समझ गए सब लोग? बहुत अच्छा, इजी था ना? हाँ, लेकिन जब खाने की क्वांटिटी दिया रहेगा कि पहले 800 ग्राम खाते थे, अब 600 ग्राम खाते हैं, 700, तो लिखना पड़ेगा। ठीक, यहां पर खाने की क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब कंजप्शन ऑफ ईच पर्सन बोथ केसेस आर सेम। दोनों केसेस में कंजप्शन क्या है? सेम है, इसीलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। एक बनाइए भाई। नहीं तो ऊपर था ना, ऊपर से लाना पड़ेगा, है ना? इसे मिटा दूं ना? सब लोग लिख चुके हैं ना, बाद में मत बोलना कहां गया, है ना? आराम से भाई साहब, नौटंकी मत कीजिएगा, सावधान, फटाफट। सबका आ गया? ये यहां पर 100 कर लीजिए। कितना है ये? हाँ, इसको कर लीजिएगा 100। ठीक है ना? यहां पर कितना लिखा हुआ है? 100 ही है ना? हाँ, 100 ही है। सबको लिखा हुआ दिख रहा है ना? चलिए, कितने आंसर आ गए भाई? कितना आंसर आ गया? 40। ये सबका आंसर 48 है? पक्का पक्की बात है? क्या सबका आंसर 48 है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सब लोग फटाफट जो नहीं हिला उनको लाइए फटाफट। 48 आंसर आ गया, कंफर्म? ठीक है। अब देखिए, जिसका नहीं आया वो प्लीज एक बार देखिए, प्लीज। पहले कितने लोग थे? 400 लोग थे। कितने लोग थे? 400 लोग। कितना दिन का खाना था? 100 दिन का। कितना दिन खा लिया? 40 दिन खा लिया। तो कितना दिन बाकी है? समझ में आ रहा? 100 दिन खाना था, 40 दिन खा लिया, तो कितने दिन का बाकी है? मतलब 400 आदमी के लिए कितना दिन का खाना बाकी है? 400 आदमी के लिए कितना दिन खाना बाकी है? बोलो ना जी, कितने दिन का बाकी है? 60 दिन का। 400 आदमी के लिए 60 दिन का खाना बाकी है। यस और नो? और जो खाना बाकी है वही ना कोई खाएगा। क्या भाई साहब? जो बाकी है वही खाएगा। मतलब 400 लोगों के लिए 60 डेज का खाना रेस्ट है, तो 60 डेज रेस्ट है तो इतना ही खाना बचा हुआ है। अब इसी खाना को 100 और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? तो यही खाना 500 लोग अब कितने दिन खाएंगे? तो 2 जीरो यहां से उड़ा दीजिए और 12 पचे और 12 चौक। देखिए, इसको हम रेशियो से ही बना सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। देखना चाहते हैं? देखो, रेशियो से देख लो, लेकिन फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से फायदा नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से फायदा हो तो देख लो, प्लीज देखो। जो सीखा हो ठीक है, रेशियो पढ़ा वो सीख लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही, अरे एक लाइन भी नहीं लग रहा यार, छोटा छोटा लिखो तो इतने सुनो हो जाएगा, है ना? देखिए, ध्यान सुनिए प्लीज। जब खाना की क्वांटिटी कांस्टेंट हो, क्या हो? खाने की क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो आदमी बढ़ेगा तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। आदमी ज्यादा आ जाएगा तो जल्दी खाना खा जाएगा ना। आदमी कम होगा तो खाना ज्यादा दिनों तक चलेगा। जैसे मान लीजिए आप जो है अकेले थे, खाना बनाए, सुबह सुबह खाना, ओह ज्यादा खाना लगता है, पक गया।
अब ये शाम तक चलेगा। चलो अच्छी बात है, आप सुबह भी खाएंगे, 2 टाइम होगा, शाम भी खा लेंगे, शाम को नहीं बनाएंगे। ऐसे करते हैं ना बैचलर लाइफ में, कौन बनाएगा फालतू में, है ना। सुबह शाम दोनों हो जाएगा, ठीक। ध्यान सुनेंगे प्लीज। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही खाने बैठे थे कि दोस्त आ गया, एक नहीं दो दो दोस्त आ गया। तो एक आदमी तो हम थे ही, 2 और आ गया। सोचे थे कि सुबह भी भर पेट खाएंगे और शाम भी चलेगा। तीनों मिलके ऐसा खाया कि आधा पेट भी नहीं भरा, है ना। 2 टाइम छोड़ो, 1 टाइम में भी दिक्कत हो गया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि खाना की मात्रा आदि सीमित है, कांस्टेंट है, नियत है। तो आदमी जैसी बढ़ेगा, समय है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके घर से मम्मी बना कर देती हैं, गुजिया बना के भेजती है, या कुछ खाने के ना लड्डू बना के भेजती है, गोंद की लड्डू, ये लड्डू वो लड्डू, है ना, बोलती है ना। हाँ, बिहार में वो बनाते, ठेकुआ बना के भेजती है, बोलते हैं बहुत तरह की चीजें। सुनिए, तो मान लीजिए आपकी मम्मी जो है आपके लिए ठंडा में लड्डू बना के भेजती है, गोंद की लड्डू, और गिन के भेजती कि ये लो सुबह सुबह 1 लड्डू जरूर खाना। तो 30 लड्डू भेजी थी, 30 लड्डू। कितने लड्डू? वो आपके लिए, आप जानते हैं अकेले हैं तो आपके लिए 30 लड्डू, 30 दिन चलाना है। फिर अगले महीने आएंगे तो फिर लेके आएंगे, ठीक। 1 मिनट भाई साहब, तुम्हारा जैसा राक्षस थोड़ी है सब। देखो ना ध्यान से, यहाँ देखो भाई साहब, इधर देखिए भाई साहब। बस बस छोड़ दो, ये कर हम 5-6 मिनट में खा जाएंगे सब, ठीक है। चलो भाई साहब, तो सुनिए मेरे बात, नौटंकी मत कीजिएगा प्लीज। भाई साहब दोबारा आवाज इधर से नहीं आनी चाहिए, बकवास, नहीं तो ध्यान रखना, गेट खुला रखते हैं मैं शाम। यहाँ देखिए, सुनिए मेरे बात को, जितना समझा उतना ही। फालतू वाला बोलेगा तो डिस्टर्ब हो जाता है मामला। हम कुछ और माहौल बनाते हैं, माहौल कुछ और बन जाता है। यहाँ देखिए प्लीज, सब तैयार हैं। तो आपके मम्मी 30 दिन के लिए लड्डू दी थी, 30 दिन के लिए, और आप अकेले कमरे में रहते थे, तो 30 दिन चलता आपका लड्डू। लेकिन मान लीजिए कि 2 दोस्त और आ जाए तो क्या आप 30 दिन चलेगा? आप अकेले लड्डू खा लेंगे छिपा के। अब थोड़ी बाथरूम जाए खाइएगा इनके जैसा, है कि नहीं? क्या भाई साहब, ठीक है ना, सबके सामने ही खाइएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी जैसी बढ़ेगा, दिन क्या हो जाएगा, और जैसी आदमी, और मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 आदमी के लिए खाना था, आपने 2 दोस्त रहते थे, मान लीजिए 2 दोस्त, और दोनों के लिए खाना था, और दोस्त फोन किया, भाई आज हम नहीं आएंगे, है ना, हम कहीं जा रहे हैं दूसरी जगह, ठीक है ना, आज हम नहीं आएंगे। तो बोला तेरे खाना तुम्हारा बनाया था बर्बाद हो जाएगा, ठीक है मत आओ, शाम तक चलेगा। ये करेगा ना हम लोग कि जो एक ही टाइम में खत्म होता, ये नहीं आ रहा तो इसके बदले में शाम में हम ही खा लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो जैसी आदमी बढ़ेगा तो दिन, और जैसी आदमी घटेगा तो दिन। ये बात समझ में आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है? तो बस उड़ा दिया, और क्या। पहले कितने लोग थे, अब कितने हो गए? आदमी की संख्या का रेशियो क्या है? तो आदमी का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। आदमी का उल्टा, हाँ। तो दिन की जो संख्या होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 5:2। ये 4 से 5 है तो 5 से 4, दिन उल्टा होगा, ठीक है भाई। तो पहले वाले आदमी के लिए कितना दिन का था? देखो भैया, 100 दिन में 40 दिन खा लिया तो 60 दिन के लिए था ना। तो पहले वाले के लिए कितना दिन था? कितना गुना है? 12 गुना, 12 पचे। तो अब के लिए कितना होगा? 48 दिन में हो जाए खत्म। देवी और सजनों, क्या आपको झटका लगा? हमको लगता है कि रेशियो कुछ लोग नहीं पढ़े, उनको झटका लगेगा ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम कहते हैं कि इससे आसान तो यही है, क्यों माथा पच्ची करे फालतू में, ठीक। लेकिन जैसे होता क्या है ना कि बच्चे देखते हैं, अरे ये बुक में ऐसे बनाया हुआ है, हम ऐसे बनाए हैं, दूसरा लगता है कि हम तो ये सीखे नहीं। तो नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, जो तरीका सीख गया ना वही बढ़िया है, ठीक है। तो रेशियो से बना सकते हैं और इससे भी। ये आदमी के संख्या है और ये दिन के संख्या, दिन उल्टा होता है, ठीक। तो पहले का आदमी का है दिन 60 दिन चलता तो 12 पचे, तो अब के लिए 12 चौक, ये 12 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 12 चौक 48। अब 48 दिन में खत्म हो जाएगा, मामला उतना ही है, ठीक है।
चलिए, बहुत समझाना पड़ा इसमें, नहीं। देवियर सज्जनों, बनाइए इसको। ठीक है, बनाइए प्लीज। जो जो नहीं बनाए हैं प्लीज बनाएंगे। 1900 आंसर है, जल्दी बनाइए फटाफट। अभी कैसे ट्रिग्नोमेट्री होगा? ज्योमेट्री के बाद ही ट्रिग्नोमेट्री ना? अच्छा, अभी नहीं। सबका आ गया। होली के बाद चालू करेंगे ज्योमेट्री। हाँ, 8 बजे, 8 बजे में, अभी नहीं, रात वाले में। सुबह में नया बैच चालू होगा। अच्छा, चलिए, होली के बाद शुरू से चालू होगा, नंबर ऑफ जीरो से। हाँ, यही होगा। ए भाई, सब आया आंसर? सबका 1900 आंसर आ रहा है। हाँ भाई साहब, बिहार शरीफ वाला सबका 1900 आ रहा है। आ गया, पूछना है? ओ माय गॉड, बहुत दुख की बात नहीं है। चलो यहां देखो प्लीज। एक हॉस्टल में कितने लोग थे? 2000 विद्यार्थी। और खाना पीना कितने दिन का है? 54 दिनों को खाना पीना है। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। क्या हुआ? अच्छा, 15 दिन खा लिया था, कितना बच गया? कितना? 39 डेज। मतलब 2000 लोगों के लिए कितने दिन का खाना है? 39 डेज। समझ में आ रहा है ना? 2000 लोगों के लिए 39 डेज का खाना है। क्यों? कि 54 दिनों में से 15 दिन खा लिया, तो 39 डेज का खाना है। कितने दिन का? 39 डेज। सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो खाना कितना बचा है? इतना। 2000 लोगों के लिए 39 डेज का इतना खाना बाकी। मान लो अब इससे कितने लोग, कुछ छात्र और आ जाते हैं, तो कुछ मतलब नहीं जानते कितना है ना। तो मान लीजिए टोटल एक्स, यहां पर दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे? या तो 2000 प्लस एक्स लिखिए, तो जो एक्स का आंसर आएगा वही आंसर, या पूरे को एक्स मान लीजिए। पूरे को हम लास्ट में 2000 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। पुराना बच्चा, नया बच्चा, सब मिला के एक्स मान लिया। एक्स क्या माना? सब मिला के, पुराने और नए सबकी क्वांटिटी को मिलाकर एक्स मान लिया। समझ में आ रहा ना? ओके। तो अब एक्स विद्यार्थी उसी खाना कितना खाया? 20 दिन और, है ना। खाना पीना का चला 20 दिन और चल पाया। समझ में आ रहा सबको? ए भाई, आप सभी सुन पा रहे हैं ना कि पहले 2000 विद्यार्थियों को 54 दिन का था, 15 दिन खा लिया, तो 39 डेज का बाकी है। तो 2000 लोगों के लिए 39 डेज का बाकी है, ठीक है। अब टोटल सब मिला के और कुछ आ गए, कुछ और आ गए, तो सब मिला के क्या मान लिया? एक्स मान लिया। सब मिला के क्या मान लिया? एक्स। और ये लोग एक्स लोग जो हो गए वो कितने दिन खाएं? शेष खाना पीना 20 दिन में ही निपटा दिया, तो इंटू 20। समझ रहे हैं ना? एक आदमी 20 दिन में खा गया, तो ये 1000 बार, 100 बार में क्या कट गया? तो एक्स बराबर 39। तो टोटल कितने लोग हो गए? 3900। टोटल कितने लोग हो गए? 3900। जिसमें से पुराने कितने हैं? पुराने 2000। तो नए कितने आए? तो बोल देंगे 1900 लोग नए आए। कितने लोग नए आए? 1900 लोग। समझ में आया? ए भाई बोलिए ना, समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत तकलीफ? थोड़ा बहुत भी? पक्का समझ में आया? हाँ भाई, लर्निंग ऐप वाले सब जो पढ़ रहे हैं, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? यस और नो लिखो। नहीं लिखेगा, नाराज। देखो यहां देखिए भाई साहब, तो बात ऐसा है, आप तैयार हैं? इसे रेशियो से बना सकते हैं। पहले के लिए 39 डेज का खाना था, अब के लिए 20 दिन का। अरे 54 दिन में 15 दिन खा लिया तो 39 डेज का हुआ ना। और अब जो खाया कितना दिन? 20 दिन। तो पहले के अकॉर्डिंग 39, अब के अकॉर्डिंग 20। यस और नो? ये किसका रेशियो है? तो जो स्टूडेंट है या मेन जो भी है, उसका रेशियो इसका उल्टा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो कितना हो गया? 20 और 39, 20 और 39, ठीक। अच्छा, पहले कितने लोग थे? तो ऐसे बोलेंगे 20 बराबर 2000, तो कितना गुना है? 100 गुना ना। तो ये भी 100 गुना हो जाए 39। अब 3900 हो जाएंगे, तो 39 टोटल हो जाएंगे। 2000 पुराना है, तो नया कितना आया? 1900 नया आ गया। यस और नो? समझ में आया?
अरे इसे काहे देखता आया, ठीक है मजा आया। अब सुनो, चले आगे, सब लोग समझ रहे हैं ना भाई साहब, को दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसमें खाना पीना में दिया रहेगा कि पहले वाला 800 ग्राम खाता है, अब वाला 700 ग्राम, ऐसे कुछ देगा, तो हम इसको भी लिख देंगे, है ना। क्या कोई अलग है क्या, ये कुछ अलग होगा। यदि खाने की क्वांटिटी दिया रहे तो कोई दिक्कत। क्या आप तैयार हैं सभी लोग? यस सर। तो धाए धाए उड़ा दीजिए। अरे बना दो थोड़ा सा, ठीक है, बैठो चुपचाप। देवी और सज्जनों, धाए धाए लाइए। वेरी वेरी गुड। धाए धाए लाइए देवी और सज्जनों, फास्ट फास्ट। दिखाई दे रहा भाई साहब? चलिए, इतना देर लगाइए खाने पीने के सवाल में, इतना देर, अरे खत्म कर देगा कोई और मिल गए। हाँ, वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं भाई, समय समय की बात है, समय आएगा तेरा भी। चलो ठीक है, नौटंकी मत करना। देखो, चलिए भाई साहब, क्या सबका आ गया? कितना आया? 64। यस इज द राइट आंसर। सबका आ गया? आपका भी आ गया? अच्छा, कब से लाए हुए हैं, ठीक है। अब सुनिए, जिसका नहीं आया प्लीज 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 देखिए। देवी और सज्जनों देखिए, कितने लोग थे? 200। कितने दिन का खाना था? 120 दिन का। समझ रहे हैं सब लोग ना? एकदम लिखना सीख जाइए, क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इतना जल्दी है। देखिए, 200 लोगों के लिए कितने दिन खाना था? 120। और कितना खाते थे सब लोग? 760 ग्राम पर डे, 760 ग्राम पर डे, ठीक है। इतना आदमी इतना पर डे खाते थे। 20 दिन बीत गए। कितने बीत गए? तो भैया कितने दिन बाकी हैं? मतलब पहले वालों के लिए, पहले वाले जो व्यक्ति हैं, तो पहले वालों के लिए कितने दिन खाना है? ये बोलते कहे नहीं है जी। 200 आदमी के लिए 760 ग्राम पर डे के हिसाब से 100 दिन का, क्योंकि 120 में 20 दिन खा लिया तो 100 दिन का बाकी है। कितने दिन का? समझ में आया? कितने दिन का बाकी है? मतलब इतना खाना बचा के रखा है, मान लो इतना खाना, अब इसे कौन खाएगा? 50 विद्यार्थी और आ जाते। कितने हो गए? पहले से 200 थे, 50 और आ गए। कितने हो गए? ये सबको समझ में आया? अब कितना खाते हैं? 950। और कितना दिन खाएंगे, यही पूछा ना, डी डेज। समझ में आ रहा भाई लोग? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है ना, सब तैयार हैं? तो अब 50 आदमी और 250 लोग, अब खा रहा है 950, ज्यादा खाने वाला आ गया, ठीक। अब कितने दिन चलेगा, ठीक। क्या आप तैयार हैं? 1 0 1 0, कितने जीरो हो गए? 2 0। 1 0 1 0 कट गया, 2 0 कट गया ना। 25 8 200, 25 8 25 8 200, ओके। काटिए। 19 चौक 19 पचे, अब 5 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64, कितना आ गया? 64। तो अब खाना 64 दिन चलेगा। क्या इसमें कोई माथा पच्ची, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है देवी और सज्जनों को, है भाई? नहीं, सबको समझ में आ गया? तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्की बात? सचमुच? चले। अच्छा, बार बार पता है क्या हो रहा है?
आ जा रहा है। क्या हो रहा है? हो सकता है ऐसा हो कि कुछ लोग हॉस्टल छोड़ के कोरोना के डर से भाग जाए घर से, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ लोग चला जाएगा तो खाना ज्यादा दिन चलेगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, बार बार आ रहा है, 50 आ गया, 100 आ गया, आ रहा है, लेकिन हाँ 250 कहाँ से आया? अरे कैसे नहीं आया, 200 पहले से विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी और आ गया, तो सब मिला के अब नया कितना 250 हो गया ना। अब 250 लोग खाने वाले हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। सबको समझ में आया? ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आदमी चला जाएगा तो कम कर देंगे, है कि नहीं। आया तो बढ़ जाएगा और जाएगा तो घट जाएगा, आदमी घट जाएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन बना के दिखाइए प्लीज, फटाफट बनाइए, फटाफट तेजी में, सबको समय दिया गया, फास्ट। सुन रहे हैं भाई साहब? कमेंट देखिए कि टाइम एंड डिस्टेंस में अलजेब्रा डाला हुआ है, उसको देखिए ध्यान से, बच्चों की समस्या। हरिओम। क्या आंसर है? सबका 60 है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। जितेंद्र जी को क्या दिक्कत हो गई पिछला क्वेश्चन में? अरे पिछला में कोई दिक्कत था, 200 आदमी है और खाता है कितना सब, 760 ग्राम, और 120 दिन का खाना है, 20 दिन खा लिया, 20 दिन खा लिया भाई साहब, तो 100 दिन का बाकी। कितने दिन का? 100 दिन का। अब इसी खाना को 250 लोग खाएंगे, 50 और आगे, और 950 ग्राम खाएंगे। कितने दिन खाएंगे? बस अब काट छाट करो, आंसर लाओ अपने अपने हाथों से, ठीक है? ठीक है ना, ओके। बनाइए प्लीज, बनाइए। पिछला लिखिए थे ना, पिछला क्वेश्चन फास्ट लिखिए। सबका आ गया भाई? आया? मजा आया? ठीक है। सबका 60 है? ला के बैठे हैं सब? वाह भाई वाह, सबका 60 आ गया। आपका नहीं आया? आपका कहाँ रह गया भाई साहब? देखिए अभी आएगा, देखिए ये वाला, इसमें दिक्कत है, पीछे वाले में है। क्या बोले? रेशियो से। अच्छा, क्यों तंग करता है यार? देखो हर तरीके से देखो, यहां पर रेशियो करके ऐसे हो जाएगा, इसे गुना करना पड़ेगा, 200 आदमी गुने खाने की क्वांटिटी, तब आएगा 200 आदमी 700, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। फिर 250 आदमी और खाने क्वांटिटी, ठीक है ना। फिर इसको उल्टा करेंगे तो आएगा, पसीना आ जाएगा जब तक, है ना। ठीक है, इसमें कोई दम है? एक लाइन में बैठा सीधे काट दो आंसर। चलो यहां देखिए, यहां देखिए, कोई पूछना चाहते हैं? ये 60 आंसर है ना? चाहते हैं कोई पूछना? यस और नो चाहते हैं तो देखिए प्लीज, कितने लोग थे? 1600। कितने लोग थे? कितने दिन का खाना पीना था? 80 दिनों का। कितना खाते थे सब लोग? 900 ग्राम। यस और नो? 1600 आदमी के लिए 900 ग्राम पर डे, ठीक। अच्छा, कितने दिन बाद? 30 दिन खा लिया तो कितना बाकी है? देवी और सज्जनों, एक 80 दिन में से 30 दिन खा लिया तो कितने दिन का बाकी है? 50। मतलब ये जो खाना है वो 50 लोगों के लिए बाकी, सॉरी 50 दिनों के लिए बाकी। कितने दिनों के लिए? 50। समझ में आ रहा सबको भाई लोग? सबको समझ में आ रहा है? 1600 लोगों के लिए 900 ग्राम के हिसाब से अब 50 दिन का। क्यों? क्योंकि 80 में 30 दिन खा लिया तो 50 ही बचेगा ना, तो 50 दिन खाना है, ठीक है। वेरी गुड। यहां देखिए हुआ क्या, 30 दिन बाद 400 हॉस्टल छोड़कर चले गए, तो 1600 में से 400 चले गए तो कितने बचे? 1600 में से 400 चले गए, 1200। तो अब 1200 स्टूडेंट्स हैं और खाते कितने हैं? 1000 पर डे। कितने खाते हैं?
1000 ग्राम पर डे, 1 kg, एंड इन हाउ मेनी डेज, कब तक चलता रहेगा ये, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था ना, समझ में आ रहा भाई साहब, लिखे हैं जो। अब काटें, काटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। काटू 2 0, कैसे काट दो, 2 0, 3 0, 1 2 3 0, 4 चौके, 4 तिहाई, 3 तिहाई, 4 तिहाई 12 पचे, 4 तिहाई 12 पचे 60 डेज, यही हो गया 60 दिन। कहीं किसी भाई को तकलीफ? क्या आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ है? चले चले ना, सबको समझ में आया? पक्का पक्की बात, कोई दोबारा नहीं पहुंचाते, ठीक है। अब रुक जाइएगा, ये 2 क्वेश्चन सेम ही टाइप किया हुआ है। ये सेम है? नहीं, सेम नहीं। ऐसा कितने एग्जाम्पल हैं? एक ही है, तो एक हम देंगे। यहां देखिए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? नहीं है। तो अभी जो है हम जो बनाएंगे ना, तो अभी आप लिखिएगा मत, क्योंकि गलत रहेगा। गलत इसलिए रहेगा क्योंकि उसको बाद में हम कहीं कोई नंबर नहीं कटे तो हम सेट करेंगे, ठीक है ना भाई साहब। देखिए ध्यान से, हाँ देखिए, इस एग्जाम्पल को गोली मारी है, इसको छिपा देते हैं पहले। सब तैयार हैं? तैयार है ना? समझिएगा प्लीज। अभी जो एग्जाम्पल है थोड़ा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी तक पूरे इतिहास में एक ही बार एसएससी में आया है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जाने कि कब इतिहास बदल जाए कोई नहीं जानता है ना। ऐसा आइए, क्या आप तैयार हैं? एकदम पहले कूल हो जाए, ठंडा ठंडा। वेरी गुड भाई साहब, सब तैयार हैं? ठीक है। अभी आप लिखिएगा नहीं, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल, जैसा उसमें कितने कितने लोग थे, 200 लोग था क्या, कितना था उसमें जो दिए उसमें? 200 100 यही था ना। अच्छा, तो हट कर देंगे कुछ। देखिए ध्यान से प्लीज, अभी आप ना लिखें प्लीज। हो सकता है ये थोड़ा है ना इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हाँ करेक्शन करना पड़े बीच में, ठीक है। तो आप अभी समझिएगा प्लीज, सिर्फ और सिर्फ समझने काम करना है, ठीक है। ओके। कहा कि एक हॉस्टल में, हमने कहा कि 400 विद्यार्थियों के लिए, कितना? 400 विद्यार्थियों के लिए मान लीजिए 100 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। कितना? एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों के लिए 100 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था, ठीक है ना। और पर स्टूडेंट खाते थे 600 ग्राम। कितना? ए भाई साहब ध्यान सुनिए फटाफट। और खाते कितना थे सब लोग? 600 ग्राम पर डे। कितना खाते थे? 600 ग्राम पर डे। कितना खाते हैं भाई साहब? 600 ग्राम पर डे। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? 600 ग्राम पर डे। सावधान भाई साहब, एकदम ध्यान सुनना, एकदम रिलैक्स होके, बस एक ही समझना लेकिन बढ़िया से, प्लीज ध्यान सुनिएगा। एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों के लिए 100 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था और प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 600 ग्राम फूड का कंजप्शन करते थे। कितना? 600 ग्राम पर डे, ठीक है ना। 600 ग्राम पर डे फूड कंज्यूम करते थे, 600 ग्राम, ठीक है भाई। ओके। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हॉस्टल में 100 विद्यार्थी आए। उसका जो ऑनर है वो अपने स्टोर में एक्सपेक्ट किया कि भैया अब दिल्ली खुल गया, मुखर्जी ने खुल गया, तो बच्चे अब आएंगे तो हॉस्टल में, पहले मेरे यहाँ 400 बच्चे हॉस्टल में थे, तो 400 बच्चों के लिए उसने मतलब खाना पीना मंगा के
स्टोर में रख दिया कि भाई जो किचन को देख रेख करता है देखना, मैं इतने लोगों को खाना रख दिया हूं, ठीक है। 400 आदमी के 600 दिनों का, सॉरी 100 दिनों का और 600 ग्राम पर डे खाते हैं, ठीक। 100 दिन का हम खाना रख दिए हॉस्टल में, इतना खाना रख दिया। कितना खाना? 400 आदमी 600 ग्राम के हिसाब से 100 दिनों का खाना हॉस्टल में रख दिया, स्टोर में रख दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आरंभ में, स्टार्टिंग में 100 ही विद्यार्थी हॉस्टल, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में कितने आए? 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्टअप जैसे हुआ वैसे ही 100 स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, 100 ही विद्यार्थी हॉस्टल में आए। सब सुन पा रहे हैं सभी? ओके। तो 100 विद्यार्थी आए और वो भी 400 ग्राम खाने वाले। कम खा रहे हैं, गर्मी बढ़ गया, देखो ना। 400 ग्राम पर स्टूडेंट खाते हैं, ठीक है। कितना खाते हैं? 400 ग्राम, ठीक है भाई। और ऐसा हुआ कि 50 दिनों के बाद, कितने दिन बाद? 50 दिन। ध्यान सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हॉस्टल में आरंभ में 100 बच्चे आए, 400 ग्राम पर डे खाने वाले। 50 दिन बाद 100 बच्चे और आ गए। तो ये कहानी कब तक चला? 50 दिन तक तो ऐसे चलेगा ना। उसके बाद आदमी की संख्या कितना हो गया? 200। क्या भाई सुन पा रहे हैं ना? पहले 100 आदमी थे, 100 आदमी और आ गया, तो अब आदमी कितने हो गए? 200 आदमी। और सब 500 ग्राम खाता है भाई, अब ज्यादा खाने लगा। लोग आ गए तो देख देख के दूसरे को खाने शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो एवरेज है वो 500 ग्राम पर पर्सन है, ठीक है ना। तो अब कहा कि भैया पहले 100 आदमी आए, 100 आदमी आए, 400 ग्राम पर डे खाते थे, 50 दिन खाएं। 50 दिन बाद जो है 100 विद्यार्थी और आ गया, तो कितने हो गए? 200 विद्यार्थी। और कितना खा रहे हैं? 500 ग्राम। तो कितना दिन चलेगा? तो यही तो पूरा खाना है। नहीं समझे? मैं बताता हूं, देखिए पहले पूरा खाना था कितना? 400 आदमी के लिए 600 ग्राम के हिसाब से 100 दिन का, ये था पूरा खाना। पहले क्वेश्चन में क्या था ना, इसी में कहता था कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, लेकिन नहीं, इसमें कहा कितना खाना है। लेकिन शुरू में यहां पर 400 लोग नहीं आए, कितने आए? और पीछे के क्वेश्चन में क्या था ना, पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें ऐसा था कि 1600 विद्यार्थी थे और 30 दिन बाद, मतलब 1600 थे तो थे, वहां 1600 नहीं है। कितना एक्सपेक्ट किया उसने? ऐसा एक्सपेक्ट किया उसने कि हमारे पास जो है 400 बच्चों को खाना पीना होगा, 400। कितने का? 400 खाना, ठीक है ना। 400 विद्यार्थी खाना, ठीक है। और 600 ग्राम पर डे, प्रत्येक व्यक्ति कितना खाएंगे? 600 ग्राम। कितना खाएंगे? 600 ग्राम। और कितना दिन चलेगा? 100 दिन का, 100 डेज का खाना पीना लगेगा, 100 दिनों खाना पीना, ठीक है ना। कितने दिनों का? 100 दिनों का। मतलब इतना टोटल फूड मटेरियल इतना था, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि मतलब ये खाया या नहीं खाया, इतना खाना टोटल था। क्या था ये? टोटल खाना हमारा इतना था। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब इतने टोटल खाना में स्टार्टिंग में 100 विद्यार्थी आए। कितने आए? 100 विद्यार्थी। कितने आए भाई? 100 विद्यार्थी। 100 विद्यार्थी आए, 400 ग्राम खा रहे हैं और 50 दिन तक खाते रहे। कब तक खाते रहे? 50 दिन तक। तो देखो ये पहले 50 दिन तक इतना खाना खा गए, ठीक है ना। पहले 50 डेज तक कितना खाना खाएं? तो पहले 50 दिन तक इतना खाना, 50 दिन तक इतना खाना खाएं। समझ में आ रहा सबको? ओके। अब उसके बाद कितने लोग हो गए? 100 और आ गया, तो कितने हो गए? अब 200 लोग हो गए और कितना खा रहे हैं? 500 ग्राम। कितना खा रहे हैं? अब कितना दिन चलेगा? तो समझ में आ रहा है, यहां पर दो कॉन्सेप्ट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। पहले इतना खाना था, पहले 100 लोगों ने इतना खाया, अब 200 लोग कितना दिन खाएंगे? तो थोड़ा सा क्वेश्चन में बहुत लैंग्वेज इतना बड़ा रहेगा कि आप देख के डरोगे, लेकिन डरना मना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सब में कितने जीरो? 4 जीरो सब में है, दिखाई दे रहा है? 4 जीरो इसमें भी है, 1 2 3 4 जीरो यहां से भी कॉमन ले लो, 1 2 3 4, 4 जीरो सब में से पहले काट लो, ठीक। पहले आप डिसाइड करो कि सब में कितने कॉमन जीरो हैं, वो काट के थोड़ा छोटा बना लो। समझ में आ रहा है ना?
तो 4 जीरो यहां भी था, 4 जीरो यहां भी है, 4 जीरो यहां भी है। यहां से हमने 10,000 कॉमन लिया और 10,000 काट दिया। सबको समझ में आया? यहां भी 10,000, यहां भी 10,000, दोनों 10,000 क्या हो गया? कट गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। यहां से कितना है बताओ? 5 चौके 20, 200, और यहां से 10 गुने डी, और ये कितना आ गया? 6 चौके 24 और 2 जीरो 2400। किसी को दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से फटाफट, ये हो गया 10 इंटू डी। तो 2400 में से हम कितना माइनस करेंगे? कितना? 200 माइनस। कितना होगा माइनस? 200। 2400 में से कितना माइनस करेंगे? 200 माइनस। किसी भाई को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहां देखिए, तो आ गया 10 इंटू डी। यहां कितना है भाई साहब? 2200। कितना आएगा? एक जीरो काट दीजिए। कितना दिन चलेगा? तो खाना अब 220 दिन चलेंगे, 220 डेज। कितना? 220 डेज। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन होगा और बनाना भी पड़ेगा। इसका कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं कि छू मंत्र करने पर हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बनाना पड़ेगा। क्या आप मेहनत कर सकते हैं? पक्की बात है? ठीक है, समझने कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखो इतना खाना था, पहले 100 आदमी इतना खाया, फिर अब 200 आदमी इतना खाएगा। पहले खा लिया, बाद में इतना खाया, और टोटल खाना खा गया। कितना खा गया? टोटल खाना। टोटल बराबर टोटल। सबको समझ में आ रहा है? क्या हम एक्सपेक्ट करें? क्या बना सकते हैं? पक्का? चलो एक काम करो, दिखाई दो बना के भाई जरा। ये था ना? नहीं, अच्छा ये तो ऊपर वाला था ना, ये बात तो भूल ही गए थे। चलिए फटाफट तेजी में भाई लोग, जहां तहां दिख नहीं रहा हुआ ना, वो लिखा हुआ ना, इसलिए। सबको दिख रहा लिखा हुआ? बनाएं प्लीज फटाफट तेजी, बिल्कुल फास्ट बनाइएगा। बहुत इजी है ना? एकदम धाएं धाएं। कितना आ गया? 100। सबका है? अरे लाइए ना भाई साहब, काहे नहीं ला रहे हैं? 110। कितना है? 11। क्या सबका 110 आया? ठीक है, बहुत अच्छा। कोई पूछना चाहते हैं? बोलिए। सबका 110 आ रहा है? बहुत सिंपल है ना? सीखने के बाद बड़ा सिंपल लगता है, नहीं तो उसके पहले तो पहाड़ तोड़ देता है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, डर लगता है, लेकिन बाद में मालूम चलता है ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? सबका आ गया? चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छा टाइम दिया बनाने के, बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछना चाहते हैं? बताइए फटाफट तेजी में। कोई है? चलिए वेरी वेरी गुड। एक बच्चा ने हाथ उठाया। देखिए कितने बच्चों का खाना पीना था? 200 बच्चों का। कितने का था? 200। देखिए ध्यान से प्लीज, 200 बच्चों के लिए कितने दिन का था? 100 दिन। कितना खाते थे? 500 ग्राम, यही ना? 200 विद्यार्थियों के लिए 100 दिनों का खाना पीना था और 500 ग्राम पर डे खाते थे। 500 ग्राम पर डे। कोई दिक्कत है? अब इसको कैसे खाया? पहले 100 विद्यार्थी आए। कितना आया? पहले 100 विद्यार्थी आया, ज्वाइन किया, मतलब आया, ठीक है ना? और अब कितना ग्राम खाता है?
400 ग्राम, स्टार्टिंग में 400 ग्राम खाया और कितने दिन? 30 दिन तक खाया रहा भाई। 30 दिन तक कितना? 30 डेज तक। कितने दिनों तक? अब क्या हुआ? 30 डेज के बाद क्या हुआ? 60 और आ गए। तो पहले से कितने थे? 100 पहले से 60 और आ गया तो कितने हो गए? 100। मेरे बात समझ में आ रहा ना? 100 पहले से थे, 60 और आ गए तो 160। ठीक है ना? अब क्या होता था? अब कितना खाता है? 500 ग्राम पर डे। और क्या पूछा? कितने दिन चलेगा? हाउ मेनी डेज? कितने दिन चलेगा? यही ना? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? खाना पीना कितने चले? डी डेज लिख दिया। कितना लिख दिया? डी डेज। किसी को दिक्कत? समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है। देखिए इसमें 3 जीरो है। कितना है? यहां से देखिएगा पहले, इसमें सबसे कम 3 जीरो है। 1 2 3, 3 जीरो है। 1 2 3 काट दिए। समझ में आया? 4 3 1200। कितना है ये? और ये 15 16 ना, 16 पचे 80। और यहां कितना हुआ? 10,000। 10,000। अब 1200 माइनस कर दीजिए इसमें से। ये 1200 माइनस कितना आ गया? 8,800। यही ना? मेरे ये समझे, 12 से जाके माइनस कर देंगे तो 8800 आ जाएगा। ठीक। अब 0 से 0 काट दीजिए और 8 से 1 1 0। तो कितना दिन हो गया? 110। तो आंसर हो गया 110। 110। क्या आपको हार्ड लगा ये? किसी भाई को लगा ये हार्ड? क्या ये आपको हार्ड लगा? जब आता उसको तो हार्ड लगता। काटने छाटने में कितना समय लगेगा? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं इसके आगे की कहानी। क्या आप तैयार हैं? एक मिनट भाई साहब, पीछे अभी नहीं लिखे हैं क्या? ओहो हो, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, अभी चलते हैं हम लोग। एक मिनट भाई साहब रुक जाइए, आराम आराम से। पहले छाप लीजिए, पहले फटाफट। सब तैयार हैं? सबका आ गया भाई? आगे बढ़े? इतना देर छापने में लगेगा? चलें? पक्का? देखिए अब यहां से जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग, लेकिन सबसे आसान अभी तक का यही है। क्या आप देखना चाहते हैं? कहा एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थियों के लिए एक निश्चित दिन का खाना पीना उपलब्ध था। एक निश्चित दिन का, ठीक है ना? कहा इन हॉस्टल फूड मटेरियल्स अवेलेबल फॉर सम नंबर ऑफ स्टूडेंट। फूड मटेरियल्स अवेलेबल फॉर सम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। कुछ दिनों के लिए खाना पीना उपलब्ध था। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कहा कि आफ्टर 12 डेज, कितने दिन बाद? आफ्टर 12 डेज, 12 दिनों के बाद। आफ्टर 12 डेज, 12 दिन बाद क्या होता है? 1/5 नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल। ठीक है ना? 1/5 भाग विद्यार्थी हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं। कितने चले गए? 1/5 भाग। ठीक। अब कहा कि जाने से क्या हो गया? 1/5 भाग विद्यार्थी 12 दिन बाद हॉस्टल छोड़कर चले गए। यही ना? 12 दिन बाद 1/5 हॉस्टल छोड़ चले गए। और इससे क्या है कि खाना पीना उतना दिन और चल गया। कितना दिन? खाना पीना उतना दिन और चल गया जितना कि उसे शुरू से चलना था। तो पूछा, देखो जितना दिन जैसे आदमी चला जाएगा तो खाना ज्यादा समय चल जाएगा ना, तो जितना उसको शुरू से चलना था उतना दिन और चल गया। तो हमसे पूछेगा शुरू से कितना दिन चलना था, दिन को संख्या कितना था, तो आंसर डायरेक्ट हो गया इसका 60 आंसर हो गया। लेकिन ऐसे कैसे 60 आंसर हो गया, है ना? मजा नहीं आया, है ना? इसका आंसर 60 है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? 60 है, ठीक है ना? लेकिन ऐसे कैसे? चलो इसको हम कल समझाएंगे तो मजा आएगा कि